अस्सलाम वालेकुम। रोल्स थ्योरम आज करना है। रोल्स थ्योरम क्या है ये हम प्रूफ करेंगे आज। सपोज एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. The second one is f of x is differentiable on the open interval ab. The third one, f of a is equal to f of b, then there is a number c such that c is less than b greater than a, then f dash of c equal to 0, or in other words f of x has a critical point in ab. ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, रोल्स थ्योरम है। ये डेरिवेटिव के लिए प्रूफ करेंगे आज। तो ये तीन कंडीशन जब कोई फंक्शन सेटिस्फाई करे तो वो कहता है कि वहाँ पे c एक पॉइंट होगा जो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अच्छा, हिस्ट्री क्या है इसकी, तारीख थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस थ्योरम वाज नोन इन द 12th सेंचुरी इन एंशंट इंडिया. कदीम हिंदुस्तान में जो है द आउटस्टैंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड माहिर फल्कियात और मैथमेटिशियन बस्कारा टू मेंशन इट इन हिज राइटिंग्स. उसने इसको बयान किया। फिर इन स्ट्रिक्ट फॉर्म दिस थ्योरम वाज प्रूव्ड इन 1691 बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन माइकल रोल. माइकल रोल ने फिर इसको साबित कर दिया 1691 में। अच्छा, प्रूफ यहाँ पे गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, सो एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड. यानी अब अगर ये कंटिन्यूअस हो तो बाउंडेड हो और हेंस अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. जब बाउंडेड हो और कंटिन्यूअस हो तो मैक्सिमा मिनिमा अटेंड करेगा. लेट यहाँ पे हम लेते हैं m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड स्मॉल m इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब ग्राफ को अगर हम देख ले एक्स वाई प्लेन में, इस पे ज़रा आप गौर कर ले। ये कोई भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हम ये ग्राफ बना लिया मैंने। देखिए ये एक ग्राफ है, आप कोई भी ग्राफ ले सकते हैं लेकिन उसमें इस तरह कर्व हो। देखिए ये जो x एक्सिस पे वैल्यू है ये a है। ये हम थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक लेंगे जो बयान किया है। अब ये कोई ये दूसरा पॉइंट है b है, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये मिनिमम पॉइंट है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये m और m नॉट इक्वल टू आपस में मैक्सिमा मिनिमा इक्वल नहीं है। ज़ाहिर है ग्राफ से नज़र आ रहा है मैक्सिमा और मिनिमा आपस में बराबर नहीं। अच्छा, ये एक लाइन ड्रा कर ले, इसमें देख ले ये y एक्सिस पे f ऑफ a और f ऑफ b आपस में इक्वल है। ये भी स्टेटमेंट है थ्योरम की। इस तरह y की वैल्यू है। देन देयर आर टू केसेस, फिर दो केसेस सामने आ गए। फर्स्ट वन m और m आपस में इक्वल है और m नॉट इक्वल टू m, यानी मैक्सिमा मिनिमा जब इक्वल हो और जब इक्वल ना हो तो क्या होगा। अब पहले केस को डिस्कस करते हैं। व्हेन मैक्सिमा और मिनिमा आर इक्वल देन लुक एट द ग्राफ. जब ये इक्वल आ जाए तो आप ग्राफ पे नज़र दौड़ाए। देखिए इसका दोबारा हम इसका ग्राफ बनाते हैं, लेकिन किसके लिए, जब m और m मैक्सिमा मिनिमा आपस में इक्वल हो। देखिए ये इस तरह स्ट्रेट लाइन बना ले क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा इक्वल है। फिर उसी तरह a ले, x एक्सिस पे a, और इस तरह b पॉइंट ले ले, x एक्सिस पे b। रिमेंबर कि a और b इक्वल, f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल होने। अच्छा, ये एक पॉइंट में c ले रहा हूँ, आपकी मर्जी जिधर लेना है, लेकिन a और b के बिटवीन होगा, बिलोंग करेगा। देखिए ये इसके, अब ये बिल्कुल पैरेलल x एक्सिस के, इस पे अगर आ जाए तो ये f ऑफ c, y एक्सिस पे ये f ऑफ c की वैल्यू है, और m इक्वल है, यानी मैक्सिमा मिनिमा इक्वल है। अच्छा, आल्सो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b ये गिवन है, एंड c बिलोंग्स टू ab। तो ये फिर क्या होगा, सो f ऑफ x इज इक्वल टू कैपिटल M और स्मॉल m आर equal to k is any constant, it means that the graph is a constant. इसका मतलब है कि ग्राफ कांस्टेंट है। so f of x is equal to k or f dash of x is equal to 0 as derivative of constant is 0. वो हमें पता है, if we put x is equal to c, अगर हम c पुट कर ले then f dash of c equal to 0. so the theorem
प्रूव्ड इन द फर्स्ट केस व्हेन एम मैक्सिमम और मिनिमा जब इक्वल हो तो थ्योरम साबित हो गया। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड केस। अब हम ये डिस्कस करते हैं व्हेन मैक्सिमा मिनिमा आर नॉट इक्वल। जब इक्वल ना हो तो फिर क्या होगा? अगेन हम ये ग्राफ बनाते हैं, इस पे नज़र दौड़ाए ज़रा। अगेन उसी तरह जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बनाया, देखिए इधर ये वही ग्राफ है, लेकिन याद रखिए कि m और m इक्वल नहीं, मैक्सिमा मिनिमा आपस में इक्वल नहीं है। मैक्सिमा ऊपर है, मिनिमा नीचे है। अब देखिए वो a ले, इस तरह b पॉइंट ले ले। हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट ले, चलिए मैं इसको मैक्सिमा पे लेता हूँ, ये यहाँ पे हम c लिखते हैं, और इस तरह एक बिल्कुल पैरेलल आ जाए तो ये y एक्सिस पे जो होगा वो f ऑफ c होगा। ये y की वैल्यू है, f y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो y। अच्छा, f ऑफ c इक्वल टू m, कैपिटल M के बराबर लिया। अच्छा, ये स्मॉल m ले लिया मैंने। हाँ, मिनिमा है। अब अगेन रिपीट करें, m इज़ नॉट इक्वल टू m, ठीक है। अच्छा, इस तरह फिर हम ले पैरेलल लाइन सिरों से ड्रा कर ले, तो ये f ऑफ a और f ऑफ b जो है वो आपस में इक्वल है। ये भी स्टेटमेंट में है, एज f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b एंड m इज नॉट इक्वल टू m। ये क्लियर है, ग्राफ से क्लियर है। सो एट लीस्ट वन ऑफ m एंड m मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम f ऑफ a एंड f ऑफ b। इसका मतलब है कि m या कैपिटल M या स्मॉल m वो f ऑफ a से डिफरेंट होगा। हमने सपोज कर लिया कि कैपिटल M जो है f ऑफ a की भी बराबर नहीं है और f ऑफ b की भी बराबर। ग्राफ से भी क्लियर है, अगर आप इस पे नज़र दौड़ाए तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। सिंस m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x, वो तो ये भी क्लियर है। सो वी कैन फाइंड अ पॉइंट c बिलोंग्स टू a b। हमने एक c मालूम कर लिया जो ग्राफ में मैंने बनाया, सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू m। इसको मैंने कैपिटल M के बराबर ले लिया। सिंस c इज नॉट इक्वल टू a, देखिए अब c भी a के बराबर नहीं है और b के बराबर भी नहीं, c इज नॉट इक्वल टू b, दैट इज c इज लेस देन b ग्रेटर देन a। दिस इंप्लाइज दैट c बिलोंग्स टू a b, यानी ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, c जो है वो बिलोंग करता है। दस द फंक्शन इज डिफरेंशियबल। इससे ये पता चलता है कि ये डिफरेंशियबल है एट x इज इक्वल टू c, c पे x इज इक्वल टू c पे डिफरेंट। नाउ वी आर टू शो दैट f डैश ऑफ c इक्वल टू 0। अब अगले ये हमने साबित करना है, सिंस ये हमें पता है f ऑफ c इज इक्वल टू m, सो f ऑफ c प्लस h इज लेस आर इक्वल टू f ऑफ c, वेयर देखिए ये मैंने c प्लस h, c के राइट साइड पे मामूली सा जो है वो एक पॉइंट ले लिया, तो c प्लस एच। ग्राफ से जाहिर है कि f ऑफ c प्लस एच, देखिए इसको हमने लिख दिया f ऑफ c प्लस एच। ये ग्राफ से जाहिर है, देखिए f ऑफ c कैपिटल ज़्यादा है, वैल्यू है इसकी, और f ऑफ c प्लस एच की कम वैल्यू, तो इस तरह हम लिख सकते लेस आर इक्वल टू f ऑफ c वेयर h इज़ वेरी स्मॉल टू द राइट ऑफ c। अच्छा, f ऑफ c प्लस एच, इसको इधर शिफ्ट कर ले तो माइनस आ जाएगा और उधर लेस आर इक्वल टू 0 रह जाएगा, यानी इसको हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आया, यानी इसको अब हम आगे प्रोसीड करेंगे और इसको हम साबित करेंगे। मैं रेस कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 को आपने याद करना है। अब मैं देखिए ये f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये बिल्कुल ग्राफ में बनाया था। अच्छा, सिंस अब दोबारा इक्वेशन 1 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c इज लेस आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 था, दोबारा मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, अब देखिए नाउ लेट h इज ग्रेटर देन 0, ये h को मैंने 0 से ग्रेटर ले लिया। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय h बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 को h पे दोनों साइड्स पे डिवाइड कर ले तो क्या बने, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h इज लेस आर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय h। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाय h पे डिवाइड कर लिया और h यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो अब 0 पे जो भी नंबर डिवाइड हो जाए वो 0 आता है। अच्छा, अब लिमिट लेते हैं। लिमिट हमने अगर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टेंस टू 0 प्लस, ऊपर हम इसके ऊपर जो है 0 प्लस लगा देते हैं। अच्छा, ये प्लस का मतलब है कि ये h अप्रोच करता है 0 को राइट साइड से।
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड एफ डैश ऑफ सी इज लेस आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, दिस इज one equation, यानी right hand f dash of c is less or equal to 0. So this is equation number 2. Now if h is less than 0, then divide equation 1 by h both sides. अब अगर h को हम less than 0 ले ले तो डिवाइड कर ले एंड will reverse the order of inequality. ये याद रखो स्टूडेंट्स के जब हम नेगेटिव नंबर पे डिवीजन करते तो इनइक्वलिटी का ऑर्डर जो है वो रिवर्स होगा बिकॉज h इज नेगेटिव। तो देखिए इसको वही इक्वेशन 1 को लिख दे, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ। अब लेस की जगह हम लगाए डिवाइड बाय h कर ले। अब रिमेंबर कि h नेगेटिव, माइनस नहीं लगाएंगे लेकिन हम कंसिडर करें। अब रिवर्स कर दिया मैंने, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बाय h। वैसे ही आप याद रखें कि ये नेगेटिव है यहाँ पे h, सो ये सी भी 0 आ जाएगा। अब फिर से लिमिट ले ले, लिमिट h अप्रोचेस 0, h टेंस टू 0 माइनस। अब इसके ऊपर मैं छोटा सा माइनस लगाऊंगा और इसका मतलब है कि ये जो है h अप्रोच करता है 0 को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो दिस इज लेफ्ट हैंड एफ डैश ऑफ सी, यानी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, डिफिनेशन है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन आया। अच्छा नोट, ये नोट कर ले कि राइट hand f dash of c means that h is approaching to 0 from right side. Left f dash of c means that h is approaching to 0 from left side. Left side से approach करता है 0 को। तो from equation 2 and 3 अगर एक मरतबा लेस आया फिर ग्रेटर आया और इक्वल आया तो इसका मतलब है कि ये इक्वल टू 0 है एंड दिस कंप्लीट द प्रूफ, थ्योरम साबित हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।